You are watching BitBNS News. हेलो एंड नमस्कार। हम दुनिया भर से क्रिप्टो न्यूज़ को कवर कर रहे हैं। ये आपको क्रिप्टो के बारे में नॉलेज देगा और क्रिप्टो की दुनिया के बारे में एजुकेट भी करेगा। साथ ही क्रिप्टो की अपडेट प्राप्त करने में भी मदद करेगा। विशेष रूप से नए क्रिप्टो ट्रेडर्स न्यूज़ देखकर अपने आप को एजुकेट कर सकते हैं। हम किसी को कोई कॉइन सजेस्ट नहीं कर रहे, हम बस क्रिप्टो की दुनिया में होने वाली अपडेट्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आज की हेडलाइंस। मैटिक 16% रिबाउंड के बाद मार्केट कैपिटलाइजेशन में शिबा इनू को पीछे कर देता है। शिबा इनू मेक्सिको के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज पर लाइव हो गया है। स्क्वायर के सीईओ जैक डॉर्सी ने बिटकॉइन डेवलपर्स के लिए लीगल डिफेंस प्रोवाइड करने की घोषणा की। एनएफटी की सेल्स ने 2021 में रिकॉर्ड तोड़ $25 बिलियन की कमाई की। रिपोर्ट। यूरोपियन सिक्योरिटीज रेगुलेटर टोकन सिक्योरिटीज के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर पब्लिक इनपुट चाहता है। हांगकांग 2022 तक क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन के लिए एक योजना निर्धारित करेगा। रिपोर्ट। पिछले 24 घंटे में डोजकॉइन 5.30% ऊपर गया क्योंकि ये व्हेल द्वारा टॉप बाय किए गए कॉइन्स में वापस आ गया है। एक व्यक्ति ने एनएफटी के रूप में $3 ईच में 933 सेल्फी सेल की थी। अब इस कलेक्शन की कीमत लाखों में है। कॉइन मार्केट कैप के डेटा के अनुसार मार्केट कैपिटलाइजेशन के मामले में मैटिक ने आखिरकार शिबा इनू को पीछे छोड़ दिया है। $16.59 बिलियन के करंट मार्केट वैल्यूएशन के साथ मैटिक अब शिबा इनू के $15.59 बिलियन मार्केट कैप से आगे 13वीं सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी है। मैक्सिको में सबसे बड़े क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बिट्सो ने घोषणा की है कि एथेरियम आधारित क्रिप्टो करेंसी शिबा इनू अब अपने प्लेटफॉर्म पर व्यापार के लिए उपलब्ध है। एक्सचेंज ने शुरुआत में दिसंबर के अंत में लिस्टिंग को छेड़ना शुरू किया था। कुल मिलाकर बिट्सो अब 16 क्रिप्टो करेंसी के लिए ट्रेडिंग का समर्थन करता है, जिसमें कंपाउंड, एक्सी इन्फिनिटी, चेन लिंक और अन्य शामिल है। डोजकॉइन ओरिजिनल मीम करेंसी लाइनअप से विशेष रूप से गायब है। स्क्वायर के सीईओ जैक डॉर्सी ने बीटीसी डेवलपर्स के लिए कानूनी बचाव प्रदान करने के लिए एक नया फंड लॉन्च करके बिटकॉइन से संबंधित नए प्रयासों पर काम करना जारी रखा है। बिटकॉइन लीगल डिफेंस फंड कहा जाता है। इसकी पहली गतिविधि चल रहे ट्यूलिप ट्रेडिंग मुकदमे में सहायता करना होगा। बीटीसी डेवलपर्स को भेजे गए एक ईमेल में डॉर्सी ने एक फंड को गैर लाभकारी संस्था के रूप में वर्णित किया है, जिसका उद्देश्य कानूनी सिरदर्द को कम करना है और सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को सक्रिय रूप से बिटकॉइन और संबंधित परियोजनाओं जैसे लाइटनिंग नेटवर्क, बिटकॉइन प्राइवेसी प्रोटोकॉल और इसी तरह विकसित करने से डिस्करेज करता है। एनएफटी उद्योग ने पिछले एक साल में बहुत सारे अवसर दिखाए हैं। कई कलाकृतियां काफ़ी कीमतों पर बेची गई। बहुत सारे निवेशकों ने अधिक कमाई की उम्मीद से इसके बाजार में प्रवेश करने का फैसला किया। डिजिटल कलाकारों, कलेक्टर्स और कई क्रिप्टो उत्साही लोगों के पास उद्योग में बहुत सारे अवसर थे। संख्याएं एनएफटी उद्योग के लिए भी एक आशाजनक भविष्य दर्शाती है। एक वर्ष में $25 बिलियन के कारोबार वाला एनएफटी का रिकॉर्ड दर्शाता है कि इस बाजार में 2021 में किसी तरह विस्फोट हुआ। यूरोपीय सिक्योरिटीज वॉचडॉग सार्वजनिक इनपुट की मांग कर रहा है कि क्या प्रतिभूतियों के व्यापार और निपटन के लिए ब्लॉकचेन तकनीक के उपयोग को समायोजित करने के लिए अपने नियमों में संशोधन करने की आवश्यकता है। सबूत के लिए अपने आह्वान में यूरोपीय प्रतिभूति और बाजार प्राधिकरण ने अपने नियामक तकनीकी मानकों पर इनपुट के लिए पूरे यूरोप में हितधारकों को आमंत्रित किया है। हांगकांग मौद्रिक प्राधिकरण शहर राज्य का केंद्रीय बैंकिंग संस्थान कथित तौर पर इस साल जुलाई तक डिजिटल संपत्ति के लिए एक नई नियामक व्यवस्था स्थापित करने का इरादा रखता है। चीन का विशेष प्रशासनिक क्षेत्र सिंगापुर के रास्ते पर चलने और दुनिया के उस हिस्से के लिए क्रिप्टो करेंसी हब बनने के लिए तैयार है। कॉइन मार्केट कैप द्वारा उपलब्ध कराए गए डेटा के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति टेस्ला के सीईओ इलॉन मस्क द्वारा पसंदीदा सबसे बड़ी मीम क्रिप्टो करेंसी डोजकॉइन पिछले 24 घंटे में 5% से अधिक है। सिक्का $0.1523 पर कारोबार कर रहा है। इसके अलावा वेल स्टेटस द्वारा अभी पोस्ट किए गए ट्वीट के अनुसार डोज उन शीर्ष 10 सिक्कों की सूची में वापस आ गया है जिन्हें बाइनेंस स्मार्ट चेन पर वॉलेट रखने वाली 1000 सबसे बड़ी वेल द्वारा खरीदा गया था। कलेक्शन, जिसे घोजाली एवरीडे कहा जाता है, जिसमें एक 22 इयर्स व्यक्ति द्वारा प्रतिदिन 18 से 22 वर्ष की उम्र में ली गई सेल्फी शामिल है, जिसमें 2017 से 2021 तक की डेट शामिल है। घोजाली ने चित्रों को 0.001 एथेरियम $3.25 पर बेचा और उन्हें बेचने के लिए कुछ दिन लगे। फिर भी बिक्री के दौरान कुछ एनएफटी कलेक्टर्स का ढेर लग गया और यह
किसी तरह एक मीम बन गया। आज तक संग्रह ने बिक्री में 194 एथेरियम $560,000 देखे हैं। NFT मार्केटप्लेस के आंकड़ों के अनुसार गोजाली एवरीडे ने OpenSea की 24 घंटे की ट्रेडिंग वॉल्यूम रैंकिंग में टॉप 40 को भी तोड़ दिया, जिसमें गतिविधि में 72,000% की वृद्धि हुई।